के हरिलाल की हो। आज यहाँ पे महात्मा पंडित जी को समझा रहे हैं, कह रहे पंडित जी आपको ममता ही करनी है तो आप हमारे गोविंद से ममता कीजिए, हमारे ठाकुर जी को अपना पुत्र बनाइए। तो पंडित जी कहते हैं देखो महाराज जो आप हमें ज्ञान दे रहे हो ना, ऐसा ज्ञान हमारे पास भी बहुत है और हम भी महाराज कथाई आने लगते हैं, हम भी भक्तों को ज्ञान नहीं देते। पुत्र प्राप्ति का उपाय बता सकते हो तो महाराज पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आज संत के इतने सुंदर वचन पंडित जी को समझ में नहीं आए। और क्यों समझ नहीं आए? क्योंकि आज पंडित जी के मन में केवल पुत्र की ममता ही छाई हुई है और पुत्र की ममता इस तरह छाई है कि संत के वचन भी आज उन्हें समझ में नहीं आए। तो आज हमें महात्मा ने कहा देखो पंडित जी हम आपके भाग्य को देख सकते हैं, पता तो चले आपके भाग्य में पुत्र है या नहीं है। तो आज जैसे महात्मा ने पंडित जी के भाग्य को देखा तो भाग्य देखकर कहने लगे अरे पंडित जी आप वहाँ पे एक जन्म लिए रुदन करते हो, हमने अभी अभी आपके भाग्य को देखा, आपके एक नहीं आपके आगे के 7 जन्म तक कोई पुत्र ही नहीं है, 7 जन्म तक आपके घर में पुत्र होने वाला नहीं है। अब तो बेचारे पंडित जी जो पहले रुदन कर रहे थे, अब वही पंडित जी ने जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे उसी वृक्ष में अपने सिर को मारना प्रारंभ कर दिया। जो महात्मा ने ऐसा दृश्य देखा तो महात्मा कहते हैं पंडित जी आप ये कर रहे हैं, अरे महाराज चोट लग जाएगी देखो और अपने करना प्रारंभ हो गया। पंडित जी कहते हैं महाराज अब मुझे मर जाने दो प्रभु, अब मैं जी कर भी महाराज बताओ क्या करूं। अरे पहले मुझे एक जन्म का कष्ट था कि चलो मेरे एक जन्म में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन प्रभु आपने मुझे 7 जन्म का एक साथ में कष्ट दे दिया है कि 7 जन्म तक मेरे घर में कोई पुत्र ही जन्म लेकर नहीं आने वाला। तो बताओ महाराज मैं जी कर भी अब क्या करूं। और याद रखना महात्मा ने आपने मेरे भाग्य को देखा है, आपके सामने ब्राह्मण अपने प्राणों को त्याग रहा है और जो ब्रह्म हत्या लगेगी फिर आपको ही लगेगी, अब हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। बेचारे महात्मा भी अपने सिर को पीटने लगे। भैया अच्छा वाला यहाँ से जा रहे थे, कहाँ पंडित जी के पास आए, लेना एक न लेना दो, यहाँ पे बिना बात के ब्रह्म हत्या के और भागीदार बन जाएंगे। अब करे क्या है यहाँ पर? पंडित जी ने कहा देखो प्रभु संतों का हृदय तो बड़ा ही सुंदर होता है कि संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन की जैसा होता है कि मक्खन को थोड़ी सेक के लगाओ मक्खन पिघल जाता है। ऐसे इस मक्खन से भी जो कोमल हो वो संतों का हृदय और संतों का कहा है